दोस्तों नमस्कार। आज का वारदात आप लोगों को सन करने वाला है। 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार रात का समय। शुभम नाम का ये लड़का वीडियो कॉल पर अपनी मामी से बात कर रहा होता है और शुभम अपनी मामी को बताता है कि किस तरीके से मामा को मारना है और उसका बताया हुआ ट्रिक काम भी कर जाता है और एक पत्नी अपने पति को मरवाने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों आज हमें ऐसे क्राइम केस को कवर करने वाले हैं जो कि रिश्तों को शर्मसार करने के साथ साथ सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खैर, इस कहानी में मेन 3 किरदार हैं रूप सिंह राठौर, उसकी पत्नी पूजा और उसका भांजा शुभम। और हाँ, अगर आपकी भी वाइफ ज्यादातर फोन में घुसी रहती है, आपको टाइम नहीं देती, आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करती है, तो हो सकता है कि अगला शिकार आप हो सकते हो। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ध्यान से देखो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में ही वो घटना घट रही हो और आप उसके शिकार हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करो यार, नहीं यार बाद वाला सिस्टम नहीं, बाद में आप भूल जाते हो। वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, तो आओ फिर शुरू करते हैं और जानते हैं मामी और भांजे की लव क्राइम स्टोरी। ये कहानियों शुरू हो गई थी आज से 10 साल पहले ही, जब रूप सिंह राठौर यानी कि जिसकी हत्या हुई है, वो आज से 10 साल पहले किसी रिलेटिव या फिर किसी दोस्त के शादी में यानी कि बारात में जाता है। वहां जाने के बाद उसकी नजरें मिल जाती है एक लड़की से और उसे अपना दिल दे बैठता है, जिसका नाम होता है पूजा। अब जैसा कि पहली नजर में ही रूप सिंह राठौर ने पूजा को दिल दे ही दिया था, तो वो जैसे ही बारात से घर लौटता है, घर लौटने के बाद से ही अपने पेरेंट्स से उस लड़की के बारे में बात करना शुरू कर देता है कि मैंने वहां पे एक लड़की देखी है जो कि बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आ गई है, बहुत अच्छी है, प्लीज मेरे उससे शादी करवा दो। दुनिया भर की बातें, लेकिन स्टार्टिंग में घर वालों को उसकी बातों में ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि शुरू टाइम में लड़कों का अट्रैक्शन होना आम बात हो जाता है। जब जवानी की एज होता है तो तभी से अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, तो ये आता जाता रहता है। तो घर वालों को कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब वो जिद पकड़ के बैठ जाता है कि मुझे उससे शादी करनी है, प्लीज मेरी उससे शादी करवा दो, तो घर वालों को भी फिर इस पे ध्यान देना पड़ता है और उसके बाद रिश्ता लेकर रूप सिंह राठौर का परिवार चले जाते हैं। पूजा के घर पर पहुंचने के बाद दोनों परिवारों आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद दोनों परिवारों मान जाते हैं। पूजा के घर वाले भी उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है, बिल्कुल ही तौर तरीके रीति रिवाज के साथ समाज के सामने इनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल बीत जाते हैं, फिर इनको एक बेटी फाय होता है और उस समय ये मध्य प्रदेश के इंदौर के एक बैतूल गांव में रह रहे थे। और पूजा नाम की जो लड़की है, ये एक खुले मिजाज आजाद ख्याल रखने वाली लड़की है। आजाद ख्याल से मेरा मतलब कि जो मन में आया वो किया, उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और ससुराल में उसे इतनी आजादी नहीं मिल पा रही थी कि वो जो चाहे वो कर सके। और शायद यही वो वजह थी जिसके चलते रूप सिंह राठौर से पूजा कहती है कि हमें गांव में रहते रहते काफी साल गुजर गए हैं और हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा, और इसी तरीके से गांव में बैठे रहे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी ना दे पाए, क्योंकि यहाँ पे उतनी कमाई हो नहीं पा रही है। तो क्यों ना हम शहर चलते हैं। शहर में आप अच्छा पैसा कमाएंगे तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी और उन्हें पैसों से हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे पाएंगे। ये बात सुनकर रूप सिंह राठौर को अच्छा लगा। उनके परिवार भी इस बात से सहमत हुए। फिर रूप सिंह राठौर, पूजा और उनका 1 साल का बेटी मध्य प्रदेश इंदौर के एक और रूपनगर में आके किराए के मकान में रहने लग जाते हैं। शुरुआती दिनों में रूप सिंह राठौर को कभी काम मिलती थी और कभी काम छूट जाती थी, जिससे परेशान होकर रूप सिंह राठौर अपना बिजनेस शुरू कर लेता है। एक छोटा मोटा कारोबार करता है जहां पे वो रॉ मटेरियल लाता है और रजाई और गद्दे बनाने लगता है। शुरू करने के बाद ये कारोबार उसका अच्छा खासा चलने लगता है। अब सालों बीत जाते हैं और आ जाता है फरवरी का महीना के एक खबर सुनने को मिलती है कि रूप सिंह राठौर घर लौटा ही नहीं, यानी कि वो अब घर से गायब हो चुका था। 15 फरवरी 2024 को एक नाले में पड़ी हुई डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, जिसके पास में एक स्मार्टफोन गिरा हुआ था, चप्पल बिखरे हुए थे, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो ये पूरा का पूरा मामला एक्सीडेंट केस का हो। जब ये डेड बॉडी पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस वालों को भी यही लगा कि ये तो एक्सीडेंट का मामला है, क्योंकि उसने दारू भी पी रखी थी। और जांच करने पर पता चला कि ये तो रूप सिंह राठौर की डेड बॉडी है। और जब ये खबर उसके घर वालों तक पहुंची तो पूजा फूट फूट कर रोने लगी। फिर पुलिस वाले परिवारजनों से पूछताछ करते हैं कि क्या घर में ज्यादा झगड़े तो नहीं थे, क्या इसकी किसी बाहरी लोगों से झगड़ा हुआ हो, कोई इसका दुश्मन हो, शायद उसने कुछ ऐसा करा हो। तो पूजा कहते हैं कि नहीं, इनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, इसका कोई भी दुश्मन नहीं था जो कि इसको कोई जानकर ही मार है।
फिर आसपास के लोगों ने पुलिस ने पूछा तो आसपास के लोगों ने भी यही जवाब दिया कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। हालांकि ये दारू पीता था लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करता था। अब पुलिस वाले भी रिलैक्स हो गए, उनको भी लगा कि हाँ ये एक्सीडेंट केस का ही मामला है, ये कोई मर्डर का चक्कर नहीं है, इसका जिम्मेदार खुद रूप सिंह राठौड़ ही है। उसने ज्यादा दारू पी ली थी जिसके चलते वो इस घटना का शिकार हो गया। लेकिन बॉडी को परिवारजनों को देने से पहले रूप सिंह राठौड़ के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अब गेम शुरू होता है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पुलिस उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो दंग रह जाती है और फिर से जांच पड़ताल शुरू कर दिए, क्योंकि उस रिपोर्ट से पुलिस वालों को यह पता चला कि ये कोई एक्सीडेंट केस का मामला नहीं है, ये वार्निंग साइन पूरा का पूरा मर्डर केस है और पूरे प्लानिंग के तहत रूप सिंह की हत्या की गई है। अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पुलिस थोड़ा सीरियस हो जाती है, सीरियस होकर इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। लोगों के पास जाकर के उनसे पूछताछ करती है, क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी, क्या इसका कुछ दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ था। सभी से पूछने पर किसी ने ये नहीं कहा कि किसी से दुश्मनी थी, किसी से झगड़ा हुआ था। और इसके बाद फिर इसकी बीवी से पूछताछ की जाती है, बीवी ने भी यही कहा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही किसी से इसका झगड़ा हुआ था कि तभी अचानक से पुलिस वालों की नजर घर में मौजूद रूप सिंह और पूजा के बच्चे के ऊपर गई, जिसके उम्र लगभग 5 से 6 साल हो चुकी थी। पुलिस वाले उससे बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि अच्छा बेटा तुम बताओ, क्या तुम्हारे पापा का किसी से झगड़ा होता था, क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी। तो फिर वो बच्चा कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि बाहर उनसे किससे झगड़े होते थे, लेकिन हाँ घर में मेरे मम्मी के साथ अक्सर झगड़े हुआ करते थे। मेरे पापा मम्मी से अक्सर कहते थे कि तू जो कर रही है वो सही नहीं है और तू उससे बात करना बंद कर दे, उससे बातें मत किया कर। अब बच्चे के इतने बयान भर से ही पुलिस वालों का दिमाग काम करना शुरू कर देता है। अभी वो 5 से 6 साल का था, इसलिए उसके बयान भर से ही उसकी माँ से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया गया और वो वहां से चले जाते हैं। और फिर पुलिस वाले अपने तरीके से पूजा का नंबर निकलवाते हैं और साथ में डिटेल निकाली जाती है। जहां तक जानकारी आई है कि व्हाट्सएप चार्ट भी निकाल लिए जाते हैं और साथ में फिर ये भी पता चलता है कि एक शुभम नाम का लड़का कुछ दिन पहले ही एक स्टेटस लगा के रखा था जिसमें लिखा था, मेरा इश्क तेरे जैसा नहीं, अकेले रहेंगे पर तेरे ही रहेंगे। इसके बाद पुलिस थोड़ी और छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद ये पता चलता है कि ये जो शुभम नाम का लड़का है वो तो रूप सिंह राठौर का अपना सगा भांजा है। अब अगर सगे भांजा के कारनामे सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल शुभम नाम का ये लड़का अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है और समय रहते ही इसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था, जिसके बाद से रूप सिंह राठौर यानी कि शुभम का मामा ही उसकी देखभाल कर रहा था, उसे साथ में रख रहा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। समय बीतने के साथ साथ रूप सिंह राठौर इधर शराब का आदी होता जा रहा था और इसी शराब के चलते घर में आए दिन बहस होना ये आम बात हो गई थी और शायद यही वो वजह बनती थी कि पूजा का अट्रैक्शन उसके पति यानी कि रूप सिंह राठौर से खत्म होकर सारा अट्रैक्शन शिफ्ट हो गया शुभम के प्रति, जो कि उसका अपना सगा भांजा था। और अब हम ये कह सकते हैं कि वो अपने पर्सनल रिश्ते को भुला करके यानी कि मामी भांजे का रिश्ता भुला करके वो रिलेशन में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, जब रूप सिंह राठौर घर से बाहर हुआ करता था वो दोनों मतलब शारीरिक संबंध भी बनाए करते थे और ये सिलसिला यूं ही काफी समय तक चलता रहता है। रूप सिंह राठौर के पीठ के पीछे ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। अब वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें कभी छिपाए छिपती नहीं है, ये समय रहते बाहर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन किसी भी तरीके से रूप सिंह राठौर को इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है कि ये मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो अपने ही सगे भांजे को यानी कि शुभम को मारपीट के घर से भगा देता है। खैर, जब पुलिस वालों को ये सब पता चल ही गया था, शुभम के बारे में भी पता चल गया था, उसके ऊपर पूरा शक भी हो गया था, तो इसलिए शुभम को पुलिस वाले उठा लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो शुभम नानकुर करता है, उसके बाद फिर पुलिस अपने हथकंडे से उसे वो सारी बातें उगलवाते हैं। फिर शुभम बोलना शुरू कर देता है कि उसने ये सब कैसे किया और क्यों किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आए दिन जो ऐसे ऐसे घटनाओं को आप सभी लोगों के पास पहुंचा रहा हूं, आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ा दो यार, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। शुभम ने बताया कि आए दिन उसकी मामी उसे वीडियो कॉल किया करती थी, वीडियो कॉल करके उसे अपने घर की सीन को दिखाती थी कि तुम्हारे मामा ने मुझे आज फिर से मारा है, मारपीट हुई है, बहस हुई है।
अब जैसे कि शुभम और उसकी मामी यानी कि पूजा दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे। इसलिए फिर शुभम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं मामा को रास्ते से हटा दूंगा, उसे जान से मार दूंगा। उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और फिर इस घटना को अंजाम देने के लिए शुभम कुछ पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि सुपारी देके वो अपने मामा को जान से मरवा सके। जब वो पैसे इकट्ठे कर लेता है तो वो अपने ही 4 दोस्तों को हेड पर कर लेता है, उसे कुछ पैसे देता है। और 14 फरवरी बुधवार आई रात का समय था जब उसका मामा दारू पी के घर वापस आता है, नशे में टुल होता है और जो 4 दोस्त है उसके घर में ही छिपे हुए थे कि तभी सुबह मामी को यानी कि पूजा को वीडियो कॉल लगाता है। वीडियो कॉल लगाने के बाद उसे समझाता है, उसे ट्रिक बताता है कि उसको मारना कैसे है। वो बताता है कि वो चिल्ला ना सके। सबसे पहले उसके मुंह में कपड़ा ठोस दो बहुत सारा, और जैसे उसके मुंह में कपड़ा ठोस जाता है कि उसका दोस्त एक उसके माथे पे पत्थर मारता है और उसके मुंह को तकिए से उसका मुंह तब तक दबाए रखता है कि जब तक कि उसकी दम घुट के जान नहीं निकल जाती। और जब उसकी मौत हो जाती है तो सभी मिलके उसे उठा करके पास के नाले के पास फेंक आते हैं और एक ऐसा मोमेंट बनाते हैं कि जिसे देखने पर किसी को भी ये लगे कि ये एक एक्सीडेंट केस ना कि मर्डर। उसका मोबाइल वहां पे फेंक दिया और उसके चप्पल वहां पे फेंक दिए, और जहां तक जानकारी के मुताबिक एक कौन सी गाड़ी थी उसे भी इस तरीके से तोड़फोड़ कर दिया गया जैसे कि लगा पूरा एक्सीडेंट केस का मामला लगे। सवालों ने उसकी मामी यानी कि पूजा को उठा लिया तो उसका बयान ये रहा कि मैंने इन लोगों को जान से मारने के लिए नहीं बोला था, लेकिन जल्दीबाजी में इन लोगों ने जान से ही मार दिया। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो बिस्तर पर पड़ा रहे, किसी भी तरीके से उठ ना सके और मैं अपने मन के मुताबिक चल सकूं। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने उन 4 दोस्तों पूजा और शुभम को गिरफ्तार कर लेते हैं। बात बच्चे की करे तो मां के साथ रहती है। और इस प्रकार से आज की सच्ची घटना खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। मैं आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत करता हूं, एक लाइक से हमारा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।